राम राम। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह है क्रिकेट। और क्रिकेट में भी स्पेशली हम आज टेस्ट क्रिकेट के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत पसंदीदा टॉपिक है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लोग अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट इज ए रिलीजियन। बहुत लोग इस पे करते हैं, मतलब उनके लिए क्रिकेट बहुत जुड़ाव का केंद्र रहा है। तो पहले हम टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करें, चर्चा करें। उसके पहले हम क्रिकेट शब्द के बारे में जानना चाहेंगे। क्रिकेट का इतिहास कैसे रहा, कैसे क्या है। और इस चर्चा पे शामिल होने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मित्र हैं, रोशन और विक्रम। दोनों क्रिकेट में अच्छा समझ रखते हैं, चूंकि मुझे उतना व्यक्तिगत समझ नहीं है। तो ये अपना विचार इस पे रखेंगे। और क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट जो कि कहते हैं कि भविष्य बहुत अच्छा था, इसका भविष्य उत्तम है। बहुत सारे क्रिकेटर्स बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट को बचाना भी चाहिए, उसको प्रिजर्व भी करना चाहिए। तो उस पे हम बहरहाल लेट में डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रिकेट के बारे में। पहले हम रोशन की तरफ चलेंगे। रोशन जी, आप पहले ये बताइए कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट का कैसा रहा, और फिर हम थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। और टेस्ट क्रिकेट का इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं कि क्रिकेट कैसे ग्रो हुआ है, कैसे अलग-अलग उप महाद्वीप तक पहुंचा है। तो पहला क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच अगर देखा जाए तो यूएसए और कनाडा के बीच में 1844-45 में खेला गया था। उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, ढेर सारी कंट्रीज थी। तो 1860-70 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में टूर करती थी, और सब्सिक्वेंटली फिर ऑस्ट्रेलिया की कुछ टीम ऐसी बना के वो लोग इंग्लैंड में ट्रैवल करते थे। तो बेसिकली टेस्ट इन्हीं दोनों के बीच में, उस समय टेस्ट शब्द का यूज नहीं किया जाता था। बाद में 1860 और 1860 और 70 के दशक में ये टूर का सिलसिला चला। 1877 में पहली बार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही एक नामचीन ग्राउंड है, वहां पे पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला गया, जिसमें कंबाइंड ऑस्ट्रेलियन 11 और एक इंग्लिश प्रोफेशनल्स जो कि ट्रेवल कर रहे थे वहां पे, जिनका की नाम था जेम्स लिली वाइट, वो टीम के कप्तान थे। इन दोनों टीम्स के बीच में पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच खेला गया। अ, और टेस्ट मैच का मतलब उस समय ये होता था कि इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से कॉलोनी, ऑस्ट्रेलिया उनकी एक कॉलोनी थी, तो उनके खिलाफ खुद को टेस्ट करते थे, अपनी एबिलिटी को, क्रिकेट की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए खेलते थे। और उसके बाद फिर 1882 में पहली बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पे गई, और 1882 वाली सीरीज ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई। तो उसके बाद वहाँ की जो पत्रिका थी एक, जिसका कि नाम था स्पोर्टिंग टाइम्स, उन्होंने ये न्यूज़ छापा था कि ये जैसे दाह संस्कार होने के बाद जो हम अ जो जय श्री जला राम। हुआ राख जो हम लेके जाते हैं, वो उसी के जैसा ये हो गया। और एसेज जो कि बर्न्ट लकड़ी या जो हड्डी जलने के बाद जो एसेज बोलते हैं, उसको एक अर्न में देके, उसको रख के, वहां से वो एसेज का शुरुआत हुआ, जो कि अभी एक बहुत ही नामचीन सीरीज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। उसके बाद तीसरी कंट्री जो जिसने टेस्ट क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, वो 1888 नवासी में साउथ अफ्रीका ने किया। दक्षिण अफ्रीका जो कि उस समय ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। भारत को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा मिला 1932 में। 1932 में भारत की टीम को टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला। और 2017 आते-आते 12 टीमें हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला हुआ है। रिसेंट एडिशन 2017 तक में अफगानिस्तान और आयरलैंड है। बाकी विक्रम, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ, हम यही ऐड करना चाहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट का तो इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें पहले 5 दिन का होता था, अब भी 5 दिन का होता है। पहले 5 दिन में एक रेस्ट डे होता था, ये हम ऐड करना चाहते हैं। और 3 दिन के बाद एक रेस्ट डे होता था, फोर्थ डे, फिफ्थ डे मैच होता था। अभी लगातार 5 दिन का मैच होता है। पहले 4 दिवसीय ही टेस्ट हुआ करता था, लेकिन रिसेंटली अगर 1973 के बाद से
5 दिन का टेस्ट होने लगा है, जिसमें बाकी हम धीरे-धीरे जानेंगे इसके बारे में। नहीं, हम जो फर्स्ट ठीक है मैच हुआ अभी। था 87 हाँ 1877 में जो फर्स्ट मैच हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था कि पहले 3 दिन मैच था हुआ था, एक दिन रेस्ट डे हुआ था, फिर अगला दिन मैच हुआ था, तो रिजल्ट वैसे हुआ था, 5वां दिन आया था उसका। विक्रम, भी जो हमने क्रिकेट किया, जो हिस्ट्री पे चर्चा किया, वो जनरली वो टेस्ट क्रिकेट का ही था, क्योंकि शुरुआत टेस्ट से ही हुआ था, क्रिकेट जैसे हुआ। उसको सबसे पहले जो फॉर्मेट अगर जो देखेंगे तो उसको जो मुझे समझ में आ रहा है वो टेस्ट फॉर्मेट ही था। तो थोड़ा सा आप थोड़ा मुझे बताइए, टेस्ट शब्द का उत्पत्ति, टेस्ट क्रिकेट ही क्यों बोलते हैं इसको? मतलब टेस्ट क्रिकेट का कुछ इस पे मतलब कुछ हो आपके आइडिया की, जैसे टेस्ट क्रिकेट क्यों बोलते हैं इसको, उसमें उसमें बताइए, फिर उसके बाद नेचर, और उसके साथ साथ में इसके साथ साथ में एक ये भी बताइए कि ये टेस्ट क्रिकेट का जो एकदम जिसको नहीं पता है उसको कैसे समझ में आए कौन सा टेस्ट क्रिकेट है, कौन सा क्या है, उसका नेचर के बारे में बताइए। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट पैशंस, टेम्परामेंट एंड डिसिप्लिन। ये 3 वर्ड मतलब गांठ बांध लो, मतलब प्लेयर के लिए, दर्शक के लिए, सभी के लिए, जो इंटरेस्ट रखता है, जो देखता है, खेलता है, उसके लिए 3 वर्ड मतलब रामबाण है। डिसिप्लिन होना चाहिए, टेम्परामेंट होना, ये तो चलेगा। विक्रम, हाँ आगे, हाँ हम आप यही बोल रहे कनेक्शन हैं, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा फिर से कनेक्शन चला गया था। तो वही बोल रहे हैं, 3 वर्ड डिस्क्राइब हाँ करते हैं। पैशन, टेम्परामेंट और डिसिप्लिन, यही डिसिप्लिन। वर्ड है। चलिए, तो मैं तो कहूंगा कि ये पैशन, टेम्परामेंट, डिसिप्लिन सिर्फ टेस्ट में नहीं, जीवन के हर क्षण में चाहिए। ठीक है रोशन, इसमें आप टेस्ट का थोड़ा सा आप बोलना चाह रहे थे कुछ, मैं बीच में। कि टेस्ट क्रिकेट व्हाइट बॉल रेड बॉल से खेला जाता है और इसमें कलर्ड क्लोथिंग नहीं यूज करते हैं, जबकि जनरली जो हम व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट भी बोलते हैं, T20 हो या 50 ओवर्स हो, उसमें हम कलर्ड क्लोथिंग यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हम देखें तो टेस्ट क्रिकेट में जनरली 3 सेशंस होते हैं और उनके बीच में 2 ब्रेक्स होते हैं। एक 40 मिनट का ब्रेक होता है और एक 20 मिनट्स का लंच और टी ब्रेक। इसके अलावा प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से ब्रेक्स को एक्सटेंड किया जा सकता है और 2012 के बाद से डे नाइट टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आईसीसी ने अप्रूव किया था और पहला डे नाइट टेस्ट मैच 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। तो वहां पे सेशंस तो इसी तरीके से हैं, वहां बस इनका नाम बदल के लंच और टी ना हो करके डिनर और टी ब्रेक हो जाता है। तो ये है। और उसके अलावा हम देखें तो रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में भी काफी बदलाव आया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि टेस्ट का इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा सके। कोई भी सीरीज अब खाली नहीं जाती, हर पे कुछ पॉइंट्स होता है और जो 2 साल का साइकिल में पॉइंट्स को ऐड करके फाइनल 2 टीम चुनी जाती हैं जो फाइनल्स खेलती हैं। तो विक्रम कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? हाँ, इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो डे नाइट टेस्ट हुआ था वो पिंक बॉल से खेला जाता है, पिंक बॉल से। उसमें इंडिया बिल्कुल। फर्स्ट टाइम खेला था 2019 में बांग्लादेश के साथ, फर्स्ट टेस्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच, वो डे नाइट था। कौन सा था पिंक बॉल? हाँ, पिंक बॉल से खेला जाता था डे नाइट टेस्ट मैच। जनरली ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि रेड बॉल से पिंक बॉल का विजिबिलिटी अंडर लाइट्स बेहतर रहता है, इसीलिए रेड बॉल को नाइट वाले टेस्ट मैच में, डे नाइट टेस्ट मैच में रिप्लेस करके पिंक बॉल से खेला जाता है। विक्रम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट है इसकी करंट स्थिति क्या है, करंट सिचुएशन क्या है इसका, मतलब वर्तमान स्थिति क्या है इसका? ठीक, मतलब करंट टेस्ट स्थिति अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा बुरा भी नहीं है, मतलब ठीक है। इसका मेन रीजन है कि ठीक ठाक होने का रीजन की आईपीएल आ गया, T20 आ गया, T10 आ गया। इसके इसके कारण दर्शकों को पेशेंस का कमी हो गया, तो टाइम 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 का अभाव हो गया लोगों के पास
इसलिए टेस्ट मैच लोग देखना नहीं प्रेफर करते। जो डाई हार्ड कोर फैन है क्रिकेट का, वो वही आजकल लोग देखना पसंद करते हैं, जिसको पैसेंस है। तो इसलिए थोड़ा सा स्थिति आगे देखते हैं क्या रहता है, लेकिन इसके सुधार के लिए जैसे रोशन बताया WTC आया है, जैसे वर्ल्ड कप होता था उस हिसाब से WTC किया गया है कि ताकि लोग इंटरेस्ट हो कि जो मैच चल रहा है उसको उसके हिसाब से पॉइंट बनता है, और जो फाइनल होता है तो इस हिसाब से लोगों में उत्सुकता है। तो वही बोलते हैं, अगर देखते हैं एक्सपेरिमेंट कितना तक सक्सेस होता है, उसके हिसाब से इसका फ्यूचर डिसाइड होगा कि क्या रहता है। चलिए ठीक हो गया। टेस्ट अब रोशन इसमें क्या कुछ कहोगे कि इसका कैसा क्या स्थिति है और कैसे इसको और युवाओं के प्रति मतलब जो करंट जनरेशन है उसमें कैसे और अच्छे से उनके अंदर जागृत हो कि मतलब जानने की सोचे, उस पे कैसे क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें विक्रम ने पहले ही बताया था कि पेशेंस, हार्ड वर्क और तीसरा वर्ड मैं भूल रहा हूँ, क्या बोला था? टेम्परामेंट, पैशन, टेम्परामेंट एंड टेम्परामेंट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तो आप देख सकते हैं कि करंट जनरेशन, मतलब ज़्यादा उस तरफ हम नहीं जाएँगे, बट करंट जनरेशन फास्ट जनरेशन है और उनको टाइम की कमी है और उन्हें रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए। और जनरली देखा ये गया है कि टेस्ट मैच 5 दिन पे जाता है, 5 दिन खेला जाता है, फिर भी मैचेस ड्रॉ होती हैं। तो ये एक कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है टेस्ट क्रिकेट को लेके कि 5 दिन खेलने के बाद भी मैचेस ड्रॉ होती थी। उसके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लाया गया और भी अलग-अलग सुधार किया गया है। लेकिन देखा जाए तो अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि टेस्ट क्रिकेट का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं है कि बुरा है। कुछ उदाहरण के तौर पे आप देखें तो, क्योंकि बहुत सारे टी20 लीग्स आ गए हैं, टी10 लीग्स आ गए हैं, जिसमें पैसा बहुत है और बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जिनके पास इकोनॉमिकली वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो जहाँ टेस्ट क्रिकेट को काफ़ी वैल्यू दिया जाता है, बोर्ड से भी और प्लेयर्स के द्वारा भी। लेकिन उसके अलावा सारे कंट्रीज के पास ये लग्ज़री है नहीं। तो इस वजह से उनके प्लेयर्स ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और लीग्स खेलना, जैसे कि उससे उनका पैसे का अभाव दूर हो सके। इसका कुछ एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर्स हैं, क्विंटन डी कॉक, जो कि महज़ 31 साल में उन्होंने क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और वो सिर्फ़ लीग्स खेलते हैं, दुनिया भर के लीग्स खेल रहे हैं। हेनरिक क्लासन 32 साल के हैं, जो कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिसेंटली संन्यास ले लिया है। और वहीं आप उदाहरण के तौर पे एक और देख सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव भारत के प्लेयर हैं। 31 साल में वो भारत के लिए डेब्यू किए हैं। और भी कुछ एक चीज़, अब रिसेंटली अगर हम 2-3 दिन पहले की बात करें, तो वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वो भी ब्रिस्बेन में हराया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक गढ़ माना जाता है। तो ये भी नहीं जो कि एक बहुत ही, मतलब जो भी क्रिकेट की समझ रखते हैं या क्रिकेट से जिन्हें खुशी मिलती हो देखने में, उनके लिए ये नतीजा बहुत ही अच्छा है। इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया फर्स्ट इनिंग में लीड खाने के बावजूद भी। तो ये भी भारत का हारना भी टेस्ट क्रिकेट फैंस के लिए एक तरीके से, आप देखें तो ऐसा नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो इस हिसाब से देखें तो फ्यूचर, मतलब टेस्ट क्रिकेट ऐसा नहीं है कि खराब फॉर्मेट है, लेकिन अ, मतलब ठीक है, थोड़ा पेशेंस का गेम है वो पेशेंस का गेम है। और और इन गेम है फ्यूचर तो। देखा जाए तो काफ़ी प्लेयर्स इसको बैक करते हैं। जैसे यंगस्टर्स को क्या एग्ज़ाम्पल देंगे? यंगस्टर्स तो प्लेयर्स को ही देखेंगे। तो प्लेयर्स हमारे जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं, विराट कोहली हो जाएँ, चाहे रोहित शर्मा हो या जसप्रीत बुमराह हो, उन्होंने, मतलब मुखर तौर से हमेशा ये बोला है कि उनके लिए अल्टीमेट फॉर्मेट है क्रिकेट का हमेशा से टेस्ट फॉर्मेट। और अगर हम पिछले प्लेयर्स को भी देखें, तो उन्होंने चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या राहुल द्रविड़ हो, उन्होंने दूसरे फॉर्मेट से संन्यास पहले लिया है, टेस्ट वो आखिरी तक खेले हैं। तो सभी का देख सकते हैं और कि टेस्ट क्रिकेट सबके लिए बहुत ही अहम रहा है और तवज्जो दिया जाता है। विक्रम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा ये कि अगर टेस्ट क्रिकेट में
अभी विमेन टेस्ट क्रिकेट का भी मतलब चलन में है, तो विमेन टेस्ट क्रिकेट का कैसा है, मतलब उनका क्या है? ठीक है, वही जस्ट स्टार्ट हुआ है। वुमेन्स को भी मतलब वुमेन्स को भी बढ़ावा दे रहा है कि मतलब जनरली यही बात है कि टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वुमेन टीम को भी बोला जा रहा है कि आप भी टेस्ट मैच खेले, जिससे मतलब काफी मतलब प्रचार प्रचार होगा, जिससे काफी बेहतर हो सकता है, फ्यूचर थोड़ा मतलब ठीक हो टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि इसमें पैसे का अभाव है। T10 ये सब लीग वगैरह मैच में बहुत पैसा कमाते हैं प्लेयर, इसीलिए लोग खेलना नहीं चाहते टेस्ट मैच में। तो प्लेयर भी सोचता है क्या खेले जब उतना पैसा हम उस लीग से कमा सकते हैं, इसमें 5 दिन खेलना है, इंजरी इश्यू रहता है, इंजरी का मतलब 5 दिन मेहनत करना है, तो इस वजह से नहीं पसंद करना चाहते। तो इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए ICCI BCCI अपना प्रयास कर रही है कि किसी तरह टेस्ट मैच को जिंदा रख सके। ये इसी और कदम उठाया गया है कि वुमेन्स टीम को भी शामिल किया जाए। आपसे ही एक प्रश्न और रहेगा कि बढ़िया है कि टेस्ट क्रिकेट के कौन कौन से इम्पोर्टेंट सीरीज हैं जो कि ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, इस पे थोड़ा बताइए। टेस्ट मैच के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है, सबसे मतलब बेस्ट माना जाता है, मतलब फेवरेट, मतलब दुनिया लोग पसंद करते हैं बहुत। टीम SS जो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है, जो मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या बोलते हैं, मतलब बेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है। उसके बाद अगर इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है, BGT बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। तो ये सब है कुछ इंपॉर्टेंट टीम मैच है। और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज होता था, वो बेन लारा करके कुछ था, वो भी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तो वेस्ट इंडीज का टीम का हाल अच्छा नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट सीरीज में नहीं काउंट होता है। बाकी और रोशन बताएंगे कि और कौन कौन सा सीरीज है जो इम्पोर्टेंट है। और दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच का जो ट्रॉफी होता है, मतलब टेस्ट सीरीज, उसका नाम गांधी नेल्सन मंडेला ट्रॉफी भी रहा है कुछ समय के लिए। अभी वो फ्रीडम ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। और साउथ इंडिया और अफ्रीका। इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज होती है, उसका नाम पटौदी ट्रॉफी रहता है जनरली। तो ये तो नाम के लिए नाम अलग अलग सीरीज है, अलग अलग नाम है, और भी अदर कंट्रीज खेल रही हैं आपस में। तो जैसा विक्रम ने बताया, एसेज न्यूट्रल क्रिकेट फैन के लिए भी एसेज एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, क्योंकि इसके साथ इतिहास जुड़ा है। 1882 से चल रहा है, एक इतिहास है। और ये अ, मतलब टेस्ट क्रिकेट को लाइमलाइट में रखने के लिए ऐसे जरूरत है हमें कि टूर्नामेंट्स ऐसे हो जिसमें लोग देख सकें, न्यूट्रल फैंस भी उससे जुड़े। और एक चलिए आगे डिस्कस करेंगे। इसमें है कि एसेज में जैसे इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी है, वैसे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का राइवलरी माना जाता है। बहुत काफी लोग पसंद करते देखना इसको। चलो। पाकिस्तान का तो क्या ही बात करें। ठीक है, अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे, रोशन आपसे ही पूछना चाहेंगे कि अभी आप दोनों ने चर्चा किया, बताया कि WTC और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, कैसे क्या है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्या है, और उसका शुरुआत कब से हुआ, क्या है उसका उसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? तो ये वर्ल्ड, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए थे, और टेस्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमेशा से यही था कि टेस्ट क्रिकेट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। 5 दिन का गेम होने के बाद भी टीम्स ड्रॉ करा ले सीरीज मैच, तो उसमें भी कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ना उसका कुछ पॉइंट्स है, ना अल्टीमेटली कोई गेम ऐसा हो नहीं रहा, अदर देन कि बस एक रैंकिंग है, फर्स्ट रैंक टीम है, कोई सेकंड रैंक टीम है। तो उसके लिए आईसीसी ने ये 2019 से स्टार्ट करा। तो 2 साइकिल हो चुका है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, 2019 से 21 2 साल, और 21 से 23 2 साल। तो इसमें होता क्या है कि 2 साल के बीच में हर टीम का 2 साल का आप फिक्सचर्स तैयार कर दिया जाता है कि किन-किन कंट्रीज के अगेंस्ट आप मैच खेलने वाले हैं। आपको 2 साल का, और उसमें आप जितना मैच खेलेंगे तो जीतने पे आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे एक टेस्ट विन पे। ड्रॉ पे 6 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी तरीके से आपका पॉइंट कैलकुलेट होगा। और अल्टीमेटली जब सारे मैचेस सारे टीम्स खेल लेंगी, तो परसेंटेज पॉइंट्स स्कोर्ड, परसेंटेज पॉइंट्स उतने मैचेज में जिनका बेस्ट बेस्ट 2 टीम्स के बीच में फाइनल खेला जाता है।
तो ये 2 साल के पीरियड में होता है और फाइनल मैच उन 2 टीम्स के बीच में होती है। और 2021 और 2023 मतलब 19 से 21 और 21 से 23 दोनों ही साइकिल्स में इंडिया उन 2 टीमों में से एक रही है जो फाइनल में पहुंची है। और थोड़ा हमारे भारतीय दर्शकों के लिए बुरी बात है कि दोनों ही बार भारतीय टीम फाइनल में हार गई है, एक बार न्यूजीलैंड से और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया से। तो वो ट्रॉफी का जो चाहत है हर इंडियन का अभी भी जारी है। गुस्सा भी आया था, गाली भी दिए थे, मतलब मन भाव भी आता है वैसा, बट ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या दरअसल किया जाए, आपने गाली का जैसा है शुक्ला जी की प्लेयर से गाली ज्यादा नहीं दी। मेहनत तो कोई नहीं करता है। तो और हम मैच गुस्सा तो हमें आता है, लेकिन वो प्लेयर से ज्यादा दुख किसको होता है जो उस चीज के लिए 2 साल मेहनत करता है और आखिर में हार जाए। और स्पोर्ट्स हमें यही सिखाता है कि हारो या जीतो, गुस्सा नहीं करना है, एक्सेप्ट करो, बोथ थिंग्स विल बी एक्सेप्टेड, लॉस लूज। हाँ, प्लेइंग वे हाँ, शुड बी हाँ, हम लोग करेक्टेड। हैं, हम लोग क्या करें, आम जनता है। लेकिन ठीक है, अभी आपने खेलने का रोशन बोला परसेंटेज, आपने आपने बोला परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स देखा जाता है। परसेंटेज क्यों देखा जाता है, सीधा पॉइंट्स क्यों नहीं देखा जाता? ऐसा है कि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, 3 कंट्रीज ऐसी हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो कि टेस्ट सीरीज बहुत सारा खेलती हैं, बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेलती हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं जो टेस्ट मैच कम खेलती हैं। तो वहां पे अगर पॉइंट्स देखा जाएगा तो जो टीम ज्यादा टेस्ट खेलेगी, चांसेस ये रहेंगे कि पॉइंट्स उनका ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इस चीज को बैलेंस करने के लिए परसेंटेज का डिसीजन लिया गया कि परसेंटेज देख लिया जाए, बेहतर रहेगा। नहीं तो जो ज्यादा टेस्ट खेलेगी उनका पॉइंट तो उनसे बेहतर रह जाएगा बाकी टीम से शायद जो कम खेल शायद रही है। शायद पहले WTC साइकिल में पॉइंट्स था ना, उसको चेंज किया गया बाद में। स्टार्ट हुआ था पॉइंट से, बट बीच में ही हाँ, चेंज कर दिया गया था। हाँ। अच्छा, कुछ मिनिमम अगर आप नंबर है? देखेंगे एग्जाम्पल के तौर कि कोई टीम 25 टेस्ट खेल रही है, तो अगर वो 12 भी जीतेगी तो 144 पॉइंट्स बना लेगी। और कोई मान लो 18 24 कितना 25 टेस्ट में 12 जीती तो 144 बना ली। कोई 12 ही टेस्ट खेले या 11 टेस्ट खेले और सारा ही जीते, फिर भी वो 132 पॉइंट तक ही पहुंचेगी। तो थोड़ा ये सही नतीजा नहीं था हमें पॉइंट्स ऐड करने का। तो ये कोई मिनिमम नंबर अब सीरीज है, कितना खेलना ही है, ऐसा है? ऐसा तो एक कोई एक खेलेगा, एक जीत गया, उसका तो 100% हमेशा बना रहेगा। नहीं तो वो फिक्सचर पहले 2 साल का फिक्सचर एक साथ तैयार हो जाता है। ऐसे थोड़ा ना होगा कि एक साथ एक सीरीज खेल के कमजोर टीम से खेल लिए 100% हो जाएगा। मिनिमम नंबर नहीं, कुछ होगा, नंबर लेकिन हमें भी मालूम नंबर नहीं ऑफ है ऐसा। सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज ऐसा कोई है कि नंबर ऑफ गेम है, कितना होना चाहिए कोई? अब मान लीजिए बांग्लादेश है अपना, वो एक गेम खेला, एक गेम उसने वेस्ट इंडीज या केनिया से खेल के जीत गया, मतलब जो भी उसका टेस्ट, अफगानिस्तान से खेल के जीत गया वो, तो क्या वो उसका 100% हो गया, तो नंबर 1 पे ही बना रहेगा वो? मतलब कुछ हम्म। मिनिमम है ऐसा कुछ इसमें, कितना खेलना ही है? ऐसा मिनिमम नंबर के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा है तो नहीं। अभी मैं सुन रहा था आप दोनों को, तो अ, अच्छा विक्रम, ये बताइए कि अभी तो हम लोग मोर और लेस पूरा टेस्ट क्रिकेट बारे में कवर कर ही लिया, मतलब कैसे शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, भारत में कैसे शुरुआत हुआ, खिलाड़ी वगैरह सब ठीक है, है सब सही चल रहा है। अभी 2 मैच हुआ, जिक्र भी आया था कि ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया वेस्ट इंडीज, जो भी डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच में। हम्म। और सिमिलरली जो भारत, मतलब भारत वाला भी जिक्र आप दोनों में किसी ने किया, तो इसमें हमको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, मतलब थोड़ा सा स्टेटस दे दीजिए कि ऐसा क्या हुआ था, क्या सही हो सकता था दोनों मैचेस के बारे में। फर्स्ट मैच हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। जो हम्म। मतलब वेस्ट इंडीज बोला जाता है 30 साल बाद पहला मैच जीता ऑस्ट्रेलिया में अपना, मतलब वो मतलब उसके उनके लिए बहुत मतलब बड़ा दिन था। उसमें मतलब एक समीर जोसेफ कर का प्लेयर था, जो पहले माना जाता था कि गार्ड का नौकरी कर चुका है। वो अपना 2 मैच खेला, एक पहला मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज था, उसमें तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। और दूसरा मैच में ही उसने 7 विकेट लेके मतलब ऑस्ट्रेलिया को
गावा का घमंड तोड़ दिया। वो गढ़ माना जाता है, इसीलिए बोला जाता है गावा का घमंड। ऐसा कोई मतलब है नहीं, लेकिन तो वो प्लेयर मतलब उस प्लेयर के बारे वो प्लेयर उसमें ऑस्ट्रेलिया को मतलब स्मिथ एक प्लेयर था जो सेकेंड इनिंग में 91 बनाया पर जिता नहीं पाया। वो 8 रन से वेस्ट इंडीज वो मैच को जीत गया। वो काफी क्लोज मैच हुआ था, मतलब वो मतलब टेस्ट मैच के लिए रोमांच मैच हो, ऐसा मैच हो तो लोग दर्शकों में रोमांच पैदा हो, देखने के लिए लोग मतलब जाएंगे, स्टेडियम जाएंगे, टीवी पे देखेंगे, तो वो काफी मजेदार रहा। तो उसमें प्लेयर निकल के आया समीर जोसेफ। और दूसरे मैच का बात करते हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो काफी मतलब इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया को तो घर में कोई हरा ही नहीं सकता है, मतलब सीरीज खास करके मतलब एक 2012 के समय 12 में इंग्लैंड ही हराया था इंडिया को सीरीज। उसके बाद से मतलब इंडिया मतलब मैच ही नहीं हारा। 13 के बाद तो बोला जाता है 2 ही मैच 3 मैच हारा है, मतलब अभी सीरीज हारने का तो बात ही हटा। तो सबको मतलब चल रहा था कि इंग्लैंड कितना कितना से हारेगा, 5-0 से हारेगा, 4-1 से हारेगा। आया इंग्लैंड, इंडिया फर्स्ट दिन मतलब इंग्लैंड को 245 पे ऑल आउट कर दिया। उसके बाद इंडिया इंडिया का बैटिंग आया, इंडिया 436 रन बनाया, वो तो काफी अच्छा माना जा रहा था। उसके बाद तो सब लोग ने बोल दिया था कि इंग्लैंड क्या करना है, मतलब या तो खेलने आया क्या करना है। फिर इंग्लैंड का कमबैक हुआ, उसका ओलिपो नाम करके एक प्लेयर था, इतना शानदार खेला, इतना शानदार उसका मतलब अभी तक माना जा रहा है कि सब कॉन्टिनेंट रीजन में बेस्ट, मतलब वन ऑफ बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेल गया। मतलब बहुत टर्निंग ट्रैक था, रिवर्स स्वीप स्वीप इतना अच्छा खेला। उसमें कप्तान नहीं कुछ कर पाए, मतलब न बॉलर कुछ कर पाए, जो हमारे बेस्ट बॉलर माने जाते हैं अश्विन जडेजा, उन लोग का हालत खराब था। मतलब 196 का इतना बेहतरीन इनिंग खेला कि अगर तुम उसके उसके सपोर्टर हो तो बहुत मजा आया होगा, अगर इसके खिलाफ में हो तो बुरा तो लगा होगा, लेकिन उसका इनिंग देख के तो मतलब तुम बोल ही नहीं सकते कि क्या खराब किया। इतना कोई मिसलीडिंग नहीं, एज नहीं, इतना बेहतरीन इनिंग। उसके बाद फिर इंडिया ने इंग्लैंड ने इंडिया को 231 रन का टारगेट दिया, जो कि चौथे दिन का पिच था, तो इंडिया बैट्समैन नहीं कर पाया, जो मतलब माना जा रहा था कर लेंगे। लेकिन इंडिया का दिक्कत है कि कॉन्फिडेंस का कमी है, इंडिया प्लेयर प्रेशर में थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का हो जाता है दिक्कत, इसीलिए आज तक वो ट्रॉफी का सुखा है। हमको तो जहां तक ऑब्जर्व किए यही तक कि कॉन्फिडेंस का, इसमें टैलेंट का कमी नहीं है, स्किल का कमी नहीं इंडियन प्लेयर में, उस ट्रॉफी का सूखा इसीलिए रह जा रहा है कि प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर नहीं कर पाते हैं लोग, मतलब टिमिड हो जाते हैं, ब्रेव नहीं खेल पाते हैं, यही बोलना चाहें। लेकिन काफी भारत तो हार मजेदार गया मैच हुआ, थोड़ा। अच्छा। हारा लेकिन टेस्ट क्रिकेट इतिहास के लिए मतलब काफी मजेदार मैच हुआ। बुरा तो अगर हाँ इंडियन फैन मतलब हो तो थोड़ा लगा होगा, लेकिन ठीक है, चलता है। हाँ ठीक है। तो ये फिलहाल ये हमारे मुझे पास यही है, और रोशन कुछ आप लास्ट में ऐड करना चाहें कुछ क्रिकेट के बारे में, और मतलब क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए। क्लोजिंग कमेंट्स में यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, टेस्ट क्रिकेट का ऐसा दौर है जिसमें टेस्ट क्रिकेट ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा खतरे में है। एक और हम एग्जांपल जो उस समय मिस हो गया हमसे, बहुत मतलब कुछ समय बाद अभी से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में एक सीरीज खेलनी है, टेस्ट हम्म। सीरीज है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका का टूर करने वाली है, या इसका उल्टा हो सकता है। कहाँ मैच होना है ये कंफर्म मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उस सीरीज में ऐसा है कि उसी टाइम पे साउथ अफ्रीका का एक साउथ अफ्रीका 20 SA-20 लीग होने वाला है। तो उनके सारे स्टैब्लिश्ड प्लेयर, अगर आपको नाम पता हो तो रबाडा हो गए या बवूमा हो गए, या जो भी, सभी प्लेयर्स टी T20 लीग खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और उस जो टेस्ट क्रिकेट खेलने जो टीम जा रही है उनकी, उसका कैप्टन है नील ब्रांड, जिसने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं खेला है। मतलब अनकैप्ड प्लेयर को इंटरनेशनल टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया जा रहा है। तो आप से सोच सकते हैं कि प्रायोरिटी कहाँ है वहां के प्लेयर्स की, जो भी कारण रहा हो। तो एक बहुत ही वरीइंग साइन है। लेकिन कुछ अच्छे पहलू पे गौर किया जाए तो इंग्लैंड ने एक बहुत ही अलग तरीके से टेस्ट खेलना स्टार्ट किया है, बैज बॉल। एक नया टर्म है, पिछले 1 डेढ़ सालों से
इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में काफी मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, बट बेन स्टोक्स की कप्तानी और ब्रेंडन मैकुलम कोच जब से बने हैं, तो उन्होंने एक एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है। प्रेशर लेना नहीं है, प्रेशर सिचुएशन में काउंटर अटैक करो, और निकल सकते तो निकले, हारे तो हारे, बट एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, जिसका कि एक नतीजा हमें मतलब ये टेस्ट क्रिकेट को अच्छा भी बना रहा है, जिसका कि एक एग्जांपल हम भारत वाले मैच में भी देख सकते हैं कि 190 का लीड इंडिया में ऐसा माना जाता है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट लीड है, और इंडिया 190 के लीड से कभी 2 ही बार हारी है टेस्ट, 190 या उससे ज़्यादा के लीड में। एक बार श्रीलंका में हारी है, जो कि गाले में टेस्ट हुआ था, 192 का लीड पे इंडिया हारी थी, और ये 190 मतलब सेकंड हाईएस्ट लीड लेने के बाद इंडिया ये मैच हारी है। तो एक्सपेक्टेड ये नहीं था, लेकिन अच्छा है, टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा है, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, 190 का लीड भी अगर कोई टीम सामने वाली टीम बना दे रही है, तो टेस्ट हारने का डर क्रिकेट के लिए है। अच्छा है, रोमांच के लिए अच्छा है। हारने का डर होना चाहिए, लगना चाहिए कि सामने वाली टीम compete करने आई है, हम लोग आसानी से नहीं पीट सकते हैं। आप हो, आपके पास अश्विन जडेजा है, बहुत अच्छी बात है। हमें जो खेलना आता है, भले हमें स्वीप ही आता हो, हम वही खेलेंगे, लेकिन चैलेंज करेंगे आपको। तो ये मेंटालिटी होनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। और वेस्ट इंडीज वाले मैच में एक बहुत ही यूनिक चीज हुआ था शायद, उसमें पैट कमिंस ने फर्स्ट इनिंग डिक्लेयर किया था 9 विकेट पे, और ऑस्ट्रेलिया वो मैच 8 रन से हारी है। तो अब हम तो पैट कमिंस से सवाल पूछ नहीं सकते, लेकिन क्या पैट कमिंस उस डिसीजन को रिकंसिडर करेंगे? अगर वो 8 रन अगर वो लास्ट विकेट पे बना लिए होते, जो 9 डाउन डिक्लेयर किए थे, तो हो सकता था ये मैच वो लोग जीत जाते। लेकिन ये तो अब पीछे का सवाल है। विधि का विधान है, जो है होता है, सही है, थोड़ा सा झटका लगना चाहिए सबको, बड़े बड़े टीमों को भी। हाँ विक्रम, लास्ट कमेंट, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा। हम यही कहना चाहेंगे जो बोल रहा है रोशन की रिग्रेट, तो वही तो टर्म हटाना है कि रिग्रेट नहीं करना है। अगर डिसीजन ले रहे हो जीतने के लिए, तो वही तो टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टिंग पैदा करेगा। तुम तो फिर तो वही बोरिंग हो जाएगा जीतने की, कि मतलब क्या कर रहा है वो, तो उससे तो एक्साइटमेंट आ रहा है, लोगों को देख रहे हैं लोग कि ऑस्ट्रेलिया क्या किया, इंग्लैंड क्या कर रहा है, इससे इंटरेस्ट आ रहा है। तो अच्छा डिसीजन था। ठीक है, हार गया वो तो बात कहने का चीज है, हारने के बाद हमेशा एनालिसिस हो सकता है, लेकिन अगर वही जीतता तो मास्टर स्ट्रोक बोला जाता। देखिए, डिसीजन तो एनालिसिस करना ही तो हमारा काम है, और डिसीजन लिया इसीलिए गया था क्योंकि उस समय उस खेल के समाप्ति से 5 या 6 ओवर ऐसा बच रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया हम्म। सोच रहा था कि लास्ट का कुछ ओवर हम बैटिंग करें, इससे बेहतर इनको बैटिंग करा दो, 2-3 विकेट हाँ निकाल लेंगे, तो हमारा काफी, काम हो जाएगा, कम पे समेट लेंगे। लेकिन हो काफी नहीं अच्छा हुआ पाया, था। तो अब नहीं अच्छा हुआ था, दो हाइंडसाइट में तो विकेट हम निकाल, सवाल उठाया जा सकता है, वो 8 रन दो अगर वो विकेट, उस पार्टनरशिप पे बना देते। नहीं दो हम्म। विकेट ले भी लिया था, तो वो उस दिन के लिए तो एक अच्छा था विकेट वो। गया था, एक एक विकेट गया विकेट, था, नौ हाँ रन पे एक एक ही विकेट। विकेट, हाँ एक विकेट गया तो अच्छा था, मतलब 4 ओवर में एक विकेट मिल जाए तो ठीक ही ठाक था, उसके क्या बोलो। ठीक है, वैसा चलिए डिसीजन, आप हाँ, आप कंप्लीट कर वैसा लीजिए विक्रम। डिसीजन जो बेन स्टोक है बहुत बार ले चुका है। उसके लिए तो यही तो इसलिए बैच बॉल बोल रहे हैं उसको, कि वो रिग्रेट नहीं करता। ठीक है, डिसीजन लिए, हार गए हार गए, वो खेले तो अच्छा से, मतलब कॉन्फिडेंस से, वो प्रोसेस होता है है। हाँ रोशन। बोल। हाँ, तो शुक्ला जी, जैसे कि हम गौरव जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट थोड़ा लाइफ जैसा है, यहाँ सब कुछ जल्दी नहीं हो सकता है, कहाँ भाग जाता है भाई ये बीच बीच में। आ गए आ गए। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट कुछ हद तक जिंदगी जैसा है, बहुत सारे सेशन में उतार चढ़ाव आता है, टेस्ट का यही खूबसूरती है कि कोई टीम हो सकता है आगे आगे चल रही हो, जैसे कि जिंदगी में हम कभी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसको मेंटेन करना होता है। ये नहीं कि अब खुशी में बहुत आगे हैं, फिर लो चले गए तो नहीं है। एक फ्लो में जिंदगी चलना चाहिए, मेहनत करते रहो, डिसिप्लिन, टेम्परामेंट, और वो तीसरा वर्ड हम फिर से बोल रहे हैं, वो जिंदगी में बनाए रखें। पैशन, पैशन पैशन। पेशेंस, पेशेंस, डिसिप्लिन और टेम्परामेंट, तीनों हाँ जिंदगी में बनाए रखें, और टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। अगर एक बार आपको टेस्ट क्रिकेट देखने में मजा आए, तो इसका नशा
T20 और वनडे से कई गुना बेहतर है। बहुत मजा है, बहुत मजा है। तो हर बॉल इवेंट जैसा होता है। अगर टेस्ट मैच देखने का आदत लग जाए, हर बॉल इवेंट जैसा होता है। तो फ्रस्ट्रेशन भी होगा, फिर मजा भी आएगा। मतलब मजा है। मतलब टेस्ट वाह मैच, दोनों, एक टेस्ट मैच पूरा लाइव दिखा सकता है अगर। वाह। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी व्यूअर्स से एक्सपेक्ट रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप हमारे साथ पॉडकास्ट करना चाहें तो कमेंट करें, टॉपिक लिखें, और आपके आपके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे और यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को साझा करेंगे। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।